करने लग गई। इस फण से उस फण पर, उस फण से उस फण पर भगवान खूब नृत्य कर रहे हैं। देवताओं ने जब देवता भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान काली के फणों पर खूब नृत्य कर रहे हैं। इस फण से उस फण पर भगवान जा रहे हैं। जब देवताओं ने दर्शन किया तो गंधर्व गाने लग गए, अप्सराएं नृत्य करने लग गई और भगवान उसी स्वर लय में कालिया के फणों पर खूब ठुमका लगा रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी ने भगवान का दर्शन किया तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद गाया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पटकत पम 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 हननि पर बिम 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 विनति करत नाग बधुआ। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नंदन नारद मुनि बम 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 महादेव बम 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 बलिहार। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्या दम 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 देव सकल गम 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 मुनि गंधर्व नाचत देताय। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी, चंदन चंचरण पर गिरवै कियो गाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नंदन नारद मुनि बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय। भगवान कालिया के फणों पर नृत्य कर रहे हैं। अब जब भगवान ने खूब नृत्य किया और कालिया के फणों को फोड़ फोड़ करके रक्त रंजित कर दिया तो कालिया के मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। कालिया का जब रक्त निकला तो मानो तमोगुण निकल गया और मन ही मन भगवान का स्मरण कर रहा है। कालिया स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुष पुराणं नारायणं तमरणं मनस जगामः। नाग पत्नियों ने देखा कि अगर थोड़ी देर ऐसे और नृत्य करने लग जाएंगे तो हमारे पतिदेव की हो जाएगी छुट्टी। तुरंत कालिया नाग की पत्नियां स्तुति करने लग गई। नाग पत्नी स्तुति कर रही है। न नाग पृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसे त्वां यद रज प्रपन्ना। हे ठाकुर
न्यायो हि दंडम, आपको न्यायाधीश हो, और न्यायाधीश जब किसी को दंड देता है तो उसको सुधारने के लिए दंड देता है, और आपसे बड़ा न्यायाधीश कोई संसार में नहीं है। प्रभु आपका अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, तवावतारा खल निग्रहाय, खलों को दुष्ट देने दंड देने के लिए आपका अवतार हुआ है। हमारे प्रति में अहंकार आ गया था, इसलिए आपने इनको दंड दिया। लेकिन सरकार आपने हमारे पति पर बड़ी कृपा करी, ऐसी कृपा तो किसी पर नहीं हुई। भगवान कहते हैं कि देवियों, मैंने तो तुम्हारे पति के सिर को फोड़ दिया और तुम कह रहे हो कि कृपा हो रही है। तो नाग पत्नियां कहती है सरकार, क्रोध में आपकी कृपा जल्दी समझ में नहीं आती है। बोले कैसे? बोले सरकार, इन चरणों के ध्यान के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं ने जीवन को लगा लिया, लेकिन चरणों का ध्यान बड़ी मुश्किल से मिलता है। इन चरणों के लिए ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या करी, लेकिन ब्रह्मा जी को चरण नहीं, चरणोदक मिला, चरण का जल। शिव जी ने कितनी तपस्या करी, शिव जी को भी चरण नहीं मिला, बल्कि सर पर भगवान का चरणोदक गंगा रखने को मिला। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। सबने आपका ध्यान किया। सरकार, जिन चरणों से गंगा निकली, शंकर ने अपनी जटा में रखी। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन हारी। भज मन राम चरण अनुरागी। सरकार, आपके चरणों से गंगा निकली, शिव जी ने अपने जटाओं में रखी। बलि ने आपको सर्वस्व दान दिया, लेकिन बलि को भी आपने एक ही चरण दिए। लेकिन बड़भागी हमारे पति हैं, एक चरण नहीं बल्कि आपने दो दो चरण दिए। राजी राजी नहीं, जबरदस्ती दिया। भगवान की कृपा, क्रोध की कृपा भगवान की समझ में नहीं आती। भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? बोले जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। करहूं सदा तिन की रखवारी, करहूं सदा तिन की रखवारी। जिमी बालक राखै महतारी, जिमी बालक राखै महतारी। इसलिए प्रभु, भरत जी ने आपकी कितनी तपस्या करी, पर भरत को भी चरण नहीं मिले, बल्कि चरण की पादुका मिली। प्रभु करी कृपा पावली दीनी, सादर भरत शीश धरि दीनी। तो बड़भागी तो हमारे पति है। भगवान कहते देवियों, लगता है तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुमने बड़ी सुंदर स्तुति करी है, वरदान मांगो। तो नाग पत्नियां कहती है, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम्, न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वांछाति यद पदारज प्रपन्ना। सरकार, हमको न नाग पृष्ठम, ना जो स्वर्ग का वैभव चाहिए, न हमको चक्रवर्ती की गति चाहिए, न योग की सिद्धि चाहिए। तो चाहिए क्या? बोले सरकार, अगर देना चाहते हो तो अपने चरणों की रज दे दो। नाग पत्नियां देखो कितनी पढ़ी लिखी है। बोले भगवान पहले सिर से नीचे उतरे कालिया के फणों से, और उनके चरणों में रज लगे, और फिर वो रज हमको दे दे, ताकि हमारे पतिदेव की रक्षा हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है देवी, पर जैसे भगवान नीचे उतरे तो कालिया फिर से तन गया काटने के लिए। भगवान फिर सावधान हो गए। भगवान कहते कि देवी, तुम तो गिड़गिड़ा रही हो, और ये फिर से अकड़ दिखा रहा है। नाग पत्नियां कहती है कि कालिया नाग झुक जाओ तुरंत, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, नहीं तो फिर से ठुमका लगा देंगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। कालिया नाग कहता है कि सरकार, आप एक बात बताओ, मैं कोई अपराधी हूँ? भगवान ने कहा कि मूर्ख, तू अपराधी नहीं है,
बोले महाराज आप मुझे ये बताओ कि इस संसार को कौन बनाता है? बोले हम बनाते हैं। बोले तो सर्पों को किसने बनाया? बोले वो हमने बनाया। बोले तो महाराज इन सर्पों के मुख में, हम सर्पों के मुख में विष किसने दिया? बोले वो भी हमने दिया। कालिया नाग कहता है महाराज हो गई परीक्षा, जो आपने हमको दिया वही हमने आपको दिया। आप यदि विष की जगह अमृत दे देते तो हम भी आपको अमृत देते। आपने हमारा स्वभाव क्रोधी बनाया है। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्युवा स्वभाव दुस्त्यजो नाथा लोकानाम यद सत्गृहा। आप हमारे स्वभाव को अगर प्रेमी बनाते तो हम आपको प्रेम देते, पर आपने विष दिया तो जो आपने हमको दिया वही हमने आपको दिया। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जो आपने हमको दिया वही हमने आपको दिया। आप अगर हमको अमृत दे देते तो हम भी आपको अमृत देते। भगवान ने कहा कालिया तू तो बड़ा लिखा मालूम पड़ता है। भगवान ने कहा कालिया मैंने तुमको ज्ञान दिया है कि तुम दूसरे स्थान पर रहो, लेकिन कालिया फिर भी भगवान के साथ बहस कर रहा है। 3 भक्त ऐसे हुए जो भगवान के साथ बहस करते हैं। बलि जिसकी कथा कल आपने सुनी, लेकिन समय नहीं था इसलिए संक्षिप्त में हुई। बलि और बाली और काली। बाली की कथा राम कथा में प्रसिद्ध है। भगवान ने जब बाली को मारा तो बाली भगवान से कहता है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अब गुण कबल नाथ मुझे मारा। सरकार हम 2 भाई हैं और भाई भाई की लड़ाई है तो तुमने हमको क्यों मारा? सुग्रीव को तुमने अपना बनाया और मेरे को तुमने मार दिया। तो भगवान ने कहा कि बाली तूने अपनी छोटे भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखा। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समिये जारी। अनुज बधु छोटे भाई की पत्नी बहन और सुत नारी अपने पुत्र की पत्नी कन्या के समान होती। और इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई ताही बले कछु पाप न हो। जो इनको कुदृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं होता है। तो महाराज बाली ने भगवान को अपनी पूंछ दिखा ली। बाली कहता है सरकार जो नियम आप हम पर लागू कर रहे हैं ये नियम तो मनुष्यों के लिए हम तो बंदर हैं। तो भगवान मौन हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, चुप हो गए भगवान। तो कालिया नाग ने कह रहा है कि प्रभु त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातुर गुण विसर्जा। आपने इस विश्व को बनाया, हम सर्पों को भी बनाया। तो भगवान ने कहा कि कालिया देखो मैंने तुम्हारे लिए एक अलग स्थान बनाया है रमण द्वीप, वहां जाओ। बोले महाराज वहां पर आपका वाहन गरुड़ हमको खा जाता है, तो यही क्यों रहते हैं? बोले यहाँ सांप बस आवत नहीं, यहाँ पर तुम्हारा वाहन गरुड़ नहीं आता है। क्यों? बोले यहाँ पर गरुड़ को श्राप लगा है, सौरी मुनि का श्राप। तो भगवान कहते हैं कि कालिया अब तुम निर्भीक होकर के रमण द्वीप को प्रस्थान करो, क्योंकि तुम्हारे सिर पर मैंने अपने चरणों के चिन्ह स्थापित कर लिए। अब तुमको गरुड़ पहचान जाएगा। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। फालतू कुत्ते को अगर 2 डंडा, फालतू कुत्ता घर घर जाता है और टुकड़ा खाता है और 2-4 डंडे भी खा करके आता है। लेकिन पालतू कुत्ता महाराज बड़ी अपने मालिक के साथ रहता है और मालिक का दिया खाता है। और इन दोनों की एक पहचान, इनके एक चिन्ह है। जो पालतू होगा उसके गले में पट्टा होगा,
मालिक के साथ रहेगा, लेकिन फालतू महाराज जहाँ मर्जी वहाँ। तो उसी प्रकार से हम लोग